डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एरा। हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो गई है। ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट आ चुका है और इस पूरे युग में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह पर, एक देश से दूसरे देश तक विद इन सेकेंड्स फ्लो कर जाती हैं। और इन इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रोंग हो चुका है। और आज इंफॉर्मेशन या यूं कहें कि न्यूज़ एक वेपन बन गई है। दुनिया में डेवलपमेंट के मामले में रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आ रही है इंफॉर्मेशन। इसके अलावा पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पूरी दुनिया में वार्स के बीच में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, संकट का समय था, तब भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम लगातार चलता रहा। जब न्यूज रूम खाली थे अखबारों के, जब अखबार कम संख्या में छप रहे थे, तब भी इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंच रही थी। तो कैसे पहुंची हम देखेंगे यहाँ पर, आज इस पर बात करेंगे कि कितनी तेजी से बहुत सारे टूल्स डेवलप हुए, उस बीच में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आए और डिजिटल मीडिया का एक वास्ट स्कोप तैयार हुआ। और इस पूरे फील्ड को कैप्चर करने के लिए प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जो हाउसेस थे, जो इंडस्ट्रीज थी, वो भी आगे आई। उन्होंने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए, बहुत सारे नए टूल्स आए, बहुत सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए और मोबाइल जर्नलिज्म का स्कोप पूरे विश्व में बढ़ता चला गया। हम देखते हैं कि मीडिया इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम मीडिया को। एक तरह से ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया जो हम देखते हैं कि पुराने समय में नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, स्वांग, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते थे उनको हम ट्रेडिशनल मीडिया में काउंट करते हैं। परंपरागत तौर तरीके कम्युनिकेशन के, परंपरागत तरीके जिनसे इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरे जगह पर मासेज में पहुंचाने का काम किया जाता था। उसके बाद फिर प्रिंट मीडिया आता है और प्रिंट मीडिया में एक बड़ा उछाल उस समय आता है जब प्रिंटिंग मशीन की खोज होती है। और प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद फिर हम देखते हैं कि 90 के दशक में इंडिया में एक बड़ा परिवर्तन प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में आता है। उस वक्त यहाँ सारे अखबार कलरफुल होते हैं, अखबारों के कागज की क्वालिटी बढ़ती है, उनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बेहतर होती है और फोटोग्राफी उसमें बड़े चेंजेज आते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंजेज आते हैं। कैमरे का स्कोप बढ़ता है और कंटेंट को रीडिंग के साथ साथ विजुअलाइज कराने का प्रयास किया जाता है। तो अखबार बहुत कलरफुल हो जाते हैं 90 के दशक के बाद। फिर हम देखते हैं कि कोरोना का पीरियड आता है और कोरोना के पीरियड तक आते आते इस बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का राइज होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बड़े वेपन के तौर पर सामने आता है। तब ऐसा लगता है कि शायद अब प्रिंट मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया खत्म हो जाएगा। लेकिन जर्नलिज्म में हमेशा प्लेटफॉर्म्स बदलते हैं, प्लेटफॉर्म्स नए नए आते रहते हैं, लेकिन जर्नलिज्म कभी खत्म नहीं होती है। जर्नलिज्म हमेशा, जर्नलिज्म का स्कोप बना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चीज़ों को विजुअलाइज कराने की कोशिश की, तस्वीरों के जरिए, विजुअल्स के जरिए इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, ज़्यादा लाइव किया, ज़्यादा इंगेजमेंट लोगों का बढ़ा इंफॉर्मेशन को लेकर के। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि न्यू मीडिया आता है। न्यू मीडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हम यहाँ पर देखते हैं, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, गूगल भी इंफॉर्मेशन देता है आपको, बहुत सारे इंस्टाग्राम है और बहुत सारे मल्टीफेरस प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं। और ये एक सोशल मीडिया ट्री के रूप में यहाँ मैंने इनको दिखाया। आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के, और इनको टूल के तौर पर यूज करता है जर्नलिस्ट, मीडिया इंडस्ट्री। और इसके अलावा सिटीजन जर्नलिज्म का स्कोप भी यहाँ से शुरू होता है। सिटीजन जर्नलिज्म को भी नए आयाम यहाँ से मिलने शुरू होते हैं। मोबाइल जर्नलिज्म को एक नया आयाम मिलना शुरू होता है, क्योंकि हर नागरिक के पास मोबाइल अवेलेबल है, हर नागरिक के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों के काम की हो सकती है, जिसको वो शेयर कर सकता है। तो इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू करता है सिटीजन भी, और वो भी एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाता है। हमने कोरोना में देखा कि कोविड-19 के पीरियड में कैसे डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए, कैसे नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए
उस वक्त में जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी, जब अखबार कम संख्या में छप रहे थे, जब अखबारों का सर्कुलेशन लगातार गिर रहा था और कागज को हाथ लगाते हुए हर इंसान एक डर महसूस करता था, उस वक्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो अवेलेबिलिटी है, उनकी जो रीच है, उनकी जो रिलेवेंसी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हम देखते हैं कि डिजिटल शिफ्ट बहुत तेजी से होता है। इस पूरे पीरियड में हेल्थ जर्नलिस्ट की जो भूमिका है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो भूमिका है, वो बड़ी हो जाती है और वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है न्यूज रूम्स का, टीवी चैनल्स के, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। ऐसे इस पीरियड में, पेंडेमिक के पीरियड में बहुत तेजी से सर्कुलेशन डाउन होता है प्रिंट मीडिया का और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का स्कोप लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी पीरियड में जर्नलिज्म में एक ट्रेंड का बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ता है और वो है डेटा जर्नलिज्म। डेटा जर्नलिज्म एकदम फ्रंट पर आ जाती है इस पीरियड में और डेटा एनालिसिस के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट्स, हेल्थ जर्नलिस्ट इस पूरे पेंडेमिक को समझाने की कोशिश करते हैं, कम शब्दों में, आंकड़ों के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, रिलेवेंट इमेजेस के जरिए इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है और वो ज्यादा इम्पैक्ट वाली भी होती है, हमने देखा। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो सब्सक्रिप्शंस हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और बहुत वास्ट स्कोप होता चला जाता है सोशल मीडिया का। इसी को देखते हुए बहुत सारे प्रिंट मीडिया के बड़े हाउसेज, बड़ी इंडस्ट्रीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करती हैं, उनकी डिजिटल वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स आते हैं, फेसबुक पर सारे टीवी और अखबार चले आते हैं। तो ये नया ट्रेंड एक पेंडेमिक के बाद बहुत तेजी से उभरता है और हम देखते हैं कि पॉडकास्ट का स्कोप भी बढ़ता है इस पीरियड में। पॉडकास्ट चूंकि ऑडियो फैसिलिटी देता है और न्यूज रूम में चूंकि विजुअल्स से भी लोग उबते हैं, धीरे धीरे विजुअल्स से उबने की वजह से लोग काम करते हुए ऐसा इंफॉर्मेशन का ऐसा सोर्स चाहते हैं कि जिसमें वो खुद डिस्टर्ब नहीं हो, उनके जो रूटीन के जॉब्स हैं, रूटीन के वर्क हैं, वो प्रभावित नहीं हो, उनको करते करते उनके पास इंफॉर्मेशन आती चली जाए। तो अखबार में भी एक बाध्यता थी कि आपको पढ़ना होगा, टीवी में भी एक बाध्यता है कि आपको विजुअल्स देखने होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आपको आई कांटेक्ट बनाना होगा, तो आपके दूसरे काम प्रभावित होते हैं। ऐसे में पॉडकास्ट एक इमर्जिंग फील्ड के तौर पर सामने आया। पॉडकास्ट में आप कुछ भी काम करते हुए अपने कान में ईयरबड्स लगा करके इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पॉडकास्ट के आज अवेलेबल हैं और एक बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत एक्सपर्ट्स लोग अवेलेबल हैं इस समय और तेजी से बढ़ रहा है। पॉडकास्ट का सब्सक्रिप्शन भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, भारत में भी इसका चलन बहुत तेजी से हुआ है। मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप बढ़ा है इस पीरियड में, ये एक नया ट्रेंड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए डेटा एनालिसिस आसान हुआ है, इमेजेस बनाना आसान हुआ है, वॉइस को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने जर्नलिज्म को एक स्टेप आगे ले जाकर के खड़ा कर दिया है। आज ये भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या रिपोर्टर का एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। इन सारे सवालों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको 10 बड़े न्यूज़पेपर्स हैं भारत के, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, हिंदू जैसे अखबार, जिनका सर्कुलेशन 2019 में बहुत तेजी पर था, बहुत तेजी से विस्तार ले रहे थे अखबार, इनकी नई नई यूनिट्स लॉन्च हो रही थी। लेकिन इस बीच कोरोना आया और कोरोना के बाद इनका जो सर्कुलेशन है वो डाउन होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर यूट्यूब, सोशल मीडिया का कैसे स्कोप बढ़ता है, एक यूट्यूब के एग्जांपल से आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। 2022 के यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स के आंकड़े हैं ये, 46 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया इंडिया में यूट्यूब को। इस पूरे पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत तेजी से 24 करोड़ लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया। इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, पाकिस्तान, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम और टर्की में बहुत तेजी से यूट्यूब का स्कोप बहुत तेजी से बढ़ा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जर्नलिज्म में आफ्टर कोरोना कई बड़े बदलाव आए हैं, तकनीकी तौर पर बदलाव आए हैं, प्रेजेंटेशन में बदलाव आए हैं, प्लेटफॉर्म्स में नए ट्रेंड्स आए हैं और ये ट्रेंड्स जर्नलिज्म को डे बाय डे बेहतर सिचुएशन में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कभी भी पुराने प्लेटफॉर्म्स खत्म नहीं होते हैं, जर्नलिज्म खत्म नहीं होती है।
नए प्लेटफॉर्म्स आते हैं, पुराने प्लेटफॉर्म्स के साथ अलाइन करते हैं, उनसे एडवांस होते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया आज भी अवेलेबल है, आज भी इंडिया में कठपुतली शो की उतनी इंपॉर्टेंस है, न्यूज़पेपर्स की उतनी इंपॉर्टेंस है, फिर टेलीविजन की उतनी इंपॉर्टेंस है, और एकदम से पूरे पेशे को बदल डालता है जब डिजिटल मीडिया आता है। धन्यवाद। आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन सवालों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार।